हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ रवि सर। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ डिजीज़, पैथोजन, पैरासाइट एंड वेक्टर्स। बिकॉज इसके बाद में जो वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। और डिजीज़ स्टडी करने से पहले उनके टर्म्स और ये सारे टर्म्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, पैथोजन क्या होता है, पैरासाइट और वेक्टर्स, उसका क्लियर यू कैन सी आइडिया वी शुड नो, तभी जाके वी कैन अंडरस्टैंड द डिजीज एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स मोर क्लियरली। तो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो इज राइट। तो सबसे पहले वेलकम बैक अगेन एवरीवन। तो स्टेटमेंट ऐसा है, वेर इट यू कैन सी करेक्ट एंड इट्स ट्रूथ कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज। यानी कि कोई पर्सन बीमार है या हेल्दी है वो उस खुद पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट टेक्स केयर ऑफ हिज बॉडी, इज इन्वायरमेंट। ओके, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, बिकॉज इफ द पर्सन लूजेज द हेल्थ ही ऑल्सो लूजेज द वेल्थ। ओके, तो हेल्थ मेंटेन करना मतलब वेल्थ का सेविंग ही होता है। बिकॉज बीमार पड़ते हैं तो नेचुरली you can see lots of, you can see time is wasted, correct? No, then we have to expend on, you can see its treatment, तो उसमें टाइम भी लग सकता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल अभी का है कोरोना का। ओके, तो गवर्नमेंट का तो ठीक है, लेकिन अगर नेचुरली वी आर एडमिटेड टू प्राइवेट सो द कॉस्ट इज अस्टॉनिशिंग। ओके, नाउ तो बिफोर वी कंटिन्यू, तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ के कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, कि हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है जिसमें एक पर्सन का फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अच्छा रहना चाहिए, मतलब फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। तो जब पीपल हेल्दी होते हैं तो दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, तो इससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ता है। तो दैट्स वाई हेल्दी सिटीजन मतलब अल्टीमेटली हेल्दी कंट्री। और हेल्थ से लाइफ भी नेचुरली प्रोलॉन्ग होता है, तो उससे इन्फेंट मतलब बच्चों का और मैटर मतलब मदर का मोर्टेलिटी मतलब डेथ वो भी कम होता है। और गुड हेल्थ के लिए नेचुरली हाइजीन चाहिए, तो उसमें है डाइट चाहिए आपका बैलेंस और रेगुलर एक्सरसाइज। तो दिस इज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट यू कैन सी लेक्चर, फर्स्ट वीडियो। चल आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिजीज। तो डिजीज किसको कहते हैं, बीमारी किसको कहते हैं, इसको डिसऑर्डर भी कहते हैं, लेकिन कैन सी डिजीज टर्म जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ओके, क्योंकि हर बीमारी का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हमको स्टडी भी करना है विद एग्जांपल। तो द मीनिंग ऑफ डिजीज उसी में छुपा हुआ है। देखिए, आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द डिस पार्ट जो है, डिस का मतलब होता है नॉट और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। द सिंपल मतलब है एक ऐसा कंडीशन इन विच ए पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल, मतलब इट इज स्टेट ऑफ नॉट ए कंफर्टेबल कंडीशन, यानी कि पर्सन का जो बॉडी है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। तो ये कंफर्ट जोन किस में आता है, तो इस अनकंफर्टेबल बॉडीली कंडीशन विच कैन बी फिजिकली और मेंटली, यानी कि पर्सन शारीरिक दृष्टि से, यानी कि उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स है या पार्ट है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, या मेंटली ही इज डिस्टर्ब्ड, ओके, या इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और कंट्रोल हिज बिहेवियर, इमोशंस। सो द प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो गया तब उसको डिजीज कहते हैं। तो डिजीज इज कंडीशन इन विच ए पर्सन जो है वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, अभी फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है फिजिकल, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स वगैरह हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मेंटली मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड बिहेवियर। डीरेंज और डिस्टर्ब, डीरेंज का मतलब होता है अरेंज। देखो अरेंज आपको मालूम है, अरेंज अरेंज मतलब प्रॉपर ऑर्डर में, तो डीरेंज मतलब नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, जिसको डिस्टर्ब भी कहते हैं। ओके, जैसे अचानक आपको दर्द हो रहा है विदाउट एनी रीजन, करेक्ट? नो, चोट नहीं लगा और आपको दर्द हो रहा है, मतलब देयर इज सम यू कैन सी प्रॉब्लम इन द बॉडी ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर बॉडी ऑर्गन, सिस्टम और प्रोसेस। तो बॉडी का कोई एक सिंगल पार्ट या सिस्टम या प्रोसेस अगर ठीक से, मैल मतलब रॉन्ग, फंक्शन मतलब काम, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे जो कंडीशन डेवलप होगा उसको हम लोग डिजीज कहते हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डिजीज इज ए स्टेट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि जब पर्सन हेल्दी नहीं है मतलब ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, डिजीज। तो इट इज सो यू कैन सी क्लियर।
कि हेल्दी नहीं है मतलब ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। चलिए एग्जाम्पल देते हैं कुछ बीमारी का। सबसे दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉमन डिजीज है, तो आइडेंटिफाई किया होगा आपने, तो दिस इज कॉमन कोल्ड, सर्दी बोलते हैं इसको। और ये है बच्चों का सबसे कॉमन यू कैन सी इन्फेक्शन, इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। देन दिस इज द कंडीशन कॉल्ड कैंसर, ये बॉडी का सेलुलर डिजीज है। And this is the present disease which the entire world is facing, COVID-19. Everybody has to wear the mask, even doctor is wearing the mask. और ये है अपना एक ऐसा कंडीशन पर्सन का mentally he is disturbed, so he is suffering from a condition called psychosis. That's mental problem. So these are some of the diseases which are actually common in our, you can see, लाइफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी कि डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, मतलब बीमारी क्यों होगी। तो अगर इंडिविजुअल हम लोग देखें कि बीमार क्यों हो सकता है पर्सन, तो क्या कारण है, तो वन ऑफ द कारण इज़ व्हाट, डिफेक्टिव डाइट। कुछ भी बाहर का इधर का खाना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, अभी तो थोड़ा कम हो गया बिकॉज कोरोना ने सबको रिस्ट्रिक्शन में लाया है। इसके लिए देखिए बीमारी का लेवल, जो बाकी बीमारी पहले लोगों को होती थी बहुत आसानी से, वो बहुत ही कम हो गया है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। घर में ही रहते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, उससे पेट की बीमारी बहुत कम हो गई। देन एडिक्शन जो है, अलग अलग तरीके के से नशे हैं, इससे भी बीमारी होती है। देन यू गॉट, अगर आपको चोट लगी है और केयर नहीं किया, उससे भी बीमारी हो सकती है। देन साफ सफाई ना होना, अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑल्सो कॉज द डिजीज। देन डिजीज इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको जीन्स जो है अपने पेरेंट्स से कैसे मिला। अगर आपके फैमिली में किसी यू कैन सी पर्सन को कोई हेरिडिटी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, तो बीमारी आपको भी हो सकती है। ओके, बिकॉज इट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो कुछ फैक्टर्स और है, जैसे एज है, सेक्स है, तो बीमारी एज पे भी डिपेंड करता है, सेक्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे द यंगर वंस एंड यू कैन सी ओल्डर वंस, वो आसानी से बीमार हो सकते हैं। तो मेल और फीमेल में बीमारी का लेवल भी थोड़ा अलग अलग होता है। दैन मेंटल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। जो लोग बैठे बैठे रहते हैं उनमें डायबिटीज़ होने का चांस, हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है। देन तो आपको इस चैप्टर में जो कॉज आपको स्टडी करना है वो है इन्फेक्शंस, मतलब जर्म्स का अटैक अगर हो गया तो भी इंसान बीमार पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक पर्सन बीमार होगा या नहीं तो वो डिपेंड करता है ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं, मतलब दे आर लाइक व्हाट 3 फैक्टर्स। तो देयर आर 3 फैक्टर जो डिसाइड करेगा एक पर्सन बीमार होगा या नहीं। तो यार वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज। तो पहला है, डिपेंड करता है कि एक पर्सन का इन्वायरमेंट कैसा है। दूसरा, वो पर्सन खुद, उस पर डिपेंड करता है कि वो बीमार होगा या नहीं। और तीसरा, बीमारी का एजेंट। तो दी 3 फैक्टर्स डिसाइड्स कि पर्सन बीमार होगा कि नहीं। पहला तो इन्वायरमेंट, दूसरा एजेंट और तीसरा होस्ट। तो देखिए अभी कोरोना या कोविड-19 के खिलाफ हम लोग इन तीनों चीज़ को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, करेक्ट हो। तो वी आर ट्राइंग टू, यू कैन सी, कंट्रोल दीज 3 कंडीशन। सबसे पहले तो हम लोग अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंट जो है बाहर नहीं जा रहे हैं ताकि जर्म्स हमें ना पकड़ ले, और एजेंट से हम लोग दूर भाग रहे हैं बाय टेकिंग प्रिकॉशंस, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग द डिजीज़। अभी होस्ट में भी क्या डिपेंड करता है, जैसे उसका फिजिकल या मेंटल स्टेट क्या है, उसका एज कितना है, बूढ़ा है क्या, ओके, एल्डरली पर्सन है, सेक्स जो है मेल या फीमेल, लाइफस्टाइल कैसा है उस पर्सन का, एंड इम्यूनिटी लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो दोज हु आर, यू कैन सी, वेरी गुड, हैविंग वेरी गुड इम्यून सिस्टम, तो उनको बीमारी होने का चांस कम है। देन एजेंट्स की बात करते हैं। तो एजेंट्स में कौन से टाइप का पैथोजन जो है, क्योंकि सम पैथोजेंस आर माइल्ड, सम आर वेरी फेटल, डेडली होते हैं। टॉक्सिन्स, उस वो पैथोजन जो है किस प्रकार का टॉक्सिन, फिर वो पैथोजन किस तरह बॉडी में एंटर करता है, वेक्टर या कौन से मीडियम से आता है, उसको कहते हैं व्हीकल। देन उस पैथोजन का विरुलेंस, मतलब बीमारी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है, तो ये सब डिसाइड करता है। फिर इन्वायरमेंट में होता है ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, डाइट ऑफ द पर्सन, हाइजीन ऑफ द इन्वायरमेंट, हैबिटेट जहाँ पे रहते हैं
वो इलाका, फिर सीजन कौन सा है, एंड इवन पोल्यूशन लेवल. सो ऑल दीज थिंग्स डिसाइड्स वेदर द पर्सन विल डेवलप द डिजीज और नॉट. सो दिस आर द यू कैन सी इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स कि बीमार होना 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है. इन्वायरमेंट, होस्ट खुद मतलब वो पर्सन खुद, और एजेंट, बीमारी का एजेंट जिससे बीमारी होती है. तो ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ओके, तो इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है एजेंट होगा कि नहीं, एजेंट भी डिपेंड करता है होस्ट का कैपेसिटी कैसा है, और होस्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, एजेंट पे भी डिपेंड करता है. तो ये तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि पर्सन बीमार होगा या नहीं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़. तो जितने भी बीमारी हैं उन सब को स्टडी करने के लिए 2 ग्रुप में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कॉन्जेनाइटल और दूसरा है आपका एक्वायर्ड. तो कॉन्जेनाइटल मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन जन्म से ही लेके आता है, मतलब वो जन्म से ही बीमार है, उसको जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं. एंड एक्वायर्ड वो बीमारी जो एक पर्सन को जन्म के बाद डेवलप होता है, तो उसको एक्वायर्ड बीमारी कहते हैं, जो जन्म के बाद डेवलप होता है. तो कॉन्जेनाइटल में एग्जांपल अगर ले लें तो क्लेफ्ट पैलेट, उसका एक मैं पिक्चर दिखाऊंगा बाद में, जिसमें यू कैन सी जो अपर लिप है वो कट रहता है. फिर एक बीमारी है ब्लड का जिसमें आरबीसी का शेप जो है सिकल सेल हो जाता है, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. फिर एक्वायर्ड को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. तो एक वो बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल. और दूसरा वो बीमारी जो एक पर्सन को अगर है तो दूसरे को कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल. तो कम्युनिकेबल का मतलब है इन्फेक्शियस डिजीज़, और नॉन कम्युनिकेबल हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस. तो कम्युनिकेबल जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स, पोलियो, रिंगवर्म, कोविड-19 एक्सेट्रा, ये सब कम्युनिकेबल है बिकॉज दे आर इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन हमेशा जर्म्स की वजह से होता है. तो नॉन कम्युनिकेबल जो है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल है तो डायबिटीज़, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा, स्कर्वी, बहुत सारी बीमारी है जो अगर आपको है तो आपको ही रहेगा, घर में किसी को नहीं होगा और कम्युनिटी में किसी को नहीं होगा. लेकिन अगर आपको मलेरिया हो गया तो आपके घर के मेंबर या बाहर के किसी मेंबर को वो बीमारी हो सकती है अगर प्रॉपर यू कैन सी चैनल से वो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो. तो अभी हम लोग कॉन्जेनाइटल के थोड़े एग्जांपल्स देते हैं. तो कॉन्जेनाइटल जन्म से ही रहता है, इसके लिए इसको इनबॉर्न या इनेट बीमारी भी कहते हैं. तो उसके मेन कॉजेस 3 हो सकते हैं, मतलब जन्म से अगर बीमारी है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो 3 है. तो पहला है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, मतलब बच्चे को, जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके जीन्स उसको फॉल्टी मिले हैं या जीन्स फॉल्टी हो गए हैं. दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बॉडी के एंजाइम्स या हार्मोन्स जो है वो ठीक से काम नहीं करते या एब्सेंट रहते हैं. और तीसरा है किसी वजह से, किसी फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट बॉडी का कोई पार्ट का ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि कंप्लीट ऑर्गन नहीं बन रहा है, इनकम्प्लीट, जैसे हार्ट में होल होता है वो डेवलपमेंटल डिजीज कहलाता है. तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया. डेवलपमेंटल का एग्जांपल है आपका क्लेफ्ट पैलेट, इसका पिक्चर देखेंगे हम लोग. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. मेटाबॉलिक का एग्जांपल है आपका क्रेटिनिज्म. तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया का पिक्चर आ गया जिसमें आरबीसी का शेप सिकल्ड हो जाता है. फिर क्रेटिनिज्म का एग्जांपल आपको दिख रहा है, छोटा बच्चा जो मेंटली रिटार्ड रहता है, मानसिक रूप से वो बीमार रहता है, वीक रहता है और चेहरे में बहुत सूजन रहती है. तो ये है आपका द कॉन्जेनाइटल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स. चलो, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ जो है तो ज़्यादा करके परमानेंट होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली क्योर नहीं किया जा सकता. लेकिन मॉडर्न रिसर्च इतना डेवलप हो गया है कि कुछ बीमारियों को हम लोग अभी ठीक कर सकते हैं. जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, उसको सर्जरी के जरिए ठीक कर सकते हैं. जीन का प्रॉब्लम है तो जीन थेरेपी है, नए जीन या करेक्ट जीन डाल सकते हैं, सर्जरी से हम लोग ठीक कर सकते हैं बीमारी को. देन यू कैन से फिजियोथेरेपी है. और द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है कि अगर कोई एंजाइम या हार्मोन की एब्सेंस है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. अभी दूसरा टाइप का बीमारी है एक्वायर्ड. तो एक्वायर्ड मतलब जो हमारे जन्म के बाद हमें डेवलप होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. वो इमीडिएटली भी डेवलप हो सकता है, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर,
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ कभी भी डेवलप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज एजेंट, तो उसको डेवलप्ड डिजीज कहते हैं। तो उसका पहला टाइप जो है वो है कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल हमने पहले बोला कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन में ही रहेगा, दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस कहते हैं क्योंकि इट स्प्रेड्स फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू अदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिमेंबर दिस, इन्फेक्शन मतलब जो स्प्रेड हो सकता है, जरूर नहीं कि स्प्रेड हो, लेकिन स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मतलब अफेक्टेड पर्सन टू अदर्स। और नॉन कम्युनिकेबल वो है जो नॉन इन्फेक्शियस है, जिस पर्सन में ये बीमारी होगी उसी को रहेगी, वो दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इट विल नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन इन एनी वे, किसी भी तरीके से स्प्रेड नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेबल स्प्रेड होगा, नॉन कम्युनिकेबल स्प्रेड नहीं होगा। मतलब कम्युनिकेबल कैन बी ट्रांसमिटेड बट नॉन कम्युनिकेबल कैन नॉट बी ट्रांसमिट। तो वो कॉन्टेजियस भी हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट से हो सकता है, और बिना कॉन्टैक्ट के भी हो सकता है, थ्रू मीडियम। एंड नॉन कम्युनिकेबल जो है वो हेरिटेबल या नॉन हेरिटेबल हो सकता है, अनुवांशिक या नॉन अनुवांशिक, डिपेंड करता है कि वो जेनेटिक है कि नॉन जेनेटिक है। दैन कम्युनिकेबल में के एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, पोलियो, रिंगवर्म जो पहले भी हमने लिया था, और यहाँ पे भी आपके एग्जांपल्स हैं जो पहले लिया था, डायबिटीज़, कैंसर, स्कर्वी, अस्थमा एंड मैनी मोर आर देयर, आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ को थोड़ा डिटेल में, बिकॉज दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल डिजीज़ एग्जाम्पल जो हम लोग बाद के लेक्चर्स में, वीडियोस में देखेंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है या हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। तो वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स से। जर्म्स जो है उनके ट्रांसमिशन से कम्युनिकेबल डिजीज होगा। तो यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज बिकॉज ऑफ जर्म्स, जिसको कीटाणु, विषाणु कहते हैं, और इसका टेक्निकल वर्ड है पैथोजन। जैसे एग्जांपल है हैंडशेक, अभी बहुत ही डेंजरस हो गया है क्योंकि कोविड-19 में नेचुरली एक पर्सन के हाथों में हो सकता है जो इन्फेक्टेड है। ओके, तो अगर आपने हैंडशेक किया विदाउट प्रॉपर केयर तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन। तो जर्म्स होते हैं बहुत सारे हाथों में। So the germs are also called pathogens, and this type of transmission is skin to skin contact, जिसको contagious भी कहते हैं। दूसरा है, देखिए, गर्ल इज कफिंग आउट, स्नीजिंग आउट, तो उसके ड्रॉप्स निकल रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियस, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस में होते हैं जर्म्स। दैट इज अनदर वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्म बाय ड्रॉपलेट, और ये भी नेचुरली कोविड-19 से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी हैव टू वियर मास्क एंड वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम शेकिंग हैंड। नमस्ते आज का सबसे बड़ा मंत्र है, और यूज ऑफ सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर इज मस्ट। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो होता है जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो उसमें होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ, हेलमिंथ एंड सो मेनी आर देयर। तो बहुत सारी जर्म्स नेचुरली अगर आपके आसपास है तो आपको वो जर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे जर्म जो है या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनको टेक्निकली कहते हैं पैथोजेंस। तो ये आपको याद रखना है, और उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पैथोजन वो बीमारी स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि पैथोजेंस जो है उसमें भी वैरायटी है, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजुआ हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग बीमारी को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है वायरल डिजीज। तो वेरी सिंपल, जो बीमारियां वायरस से स्प्रेड होता है उसको वायरल डिजीज कहते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, एड्स है, और आज का अभी जो नया है वो है कोविड-19। देन गॉट हेलमिंथिक डिजीज, मतलब वर्म से होने वाली बीमारी, उसका एग्जांपल है एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस, जो हमको स्टडी करना है। देन यू गॉट बैक्टीरियल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं। देन यू गॉट प्रोटोजुअल डिजीज, जो प्रोटोजुआ, जैसे मलेरिया, अमीबियासिस, प्रोटोजुअल डिजीज। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के, वो प्रोटोजुआ है। देन यू गॉट फंगल डिजीज, फंगस से होने वाली बीमारी जनरल स्किन्स को होते हैं। तो उसमें है रिंग वर्म, रिंग गार्ड आपको मालूम है, कैंडिडियासिस, कैंडिड
पाउडर लगाना पड़ता है, एथलीट फुट जो पैरों का एक प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन 5 मेन कैटेगरी है कम्युनिकेबल डिजीज की, वायरल, हेलमिंथिस, फंगल, बैक्टीरियल एंड व्हाट, प्रोटोजोअल। क्योंकि आपको जितने भी बीमारी स्टडी करने हैं उसमें ये एजेंट्स जो है उसका इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, पैथोजन, पैरासाइट और वेक्टर्स। तो वी हैव टू हैव द क्लियर आइडिया एंड द कंसेप्ट क्लियरेंस ऑफ दीज 3 टर्म्स। पैथोजन किसको कहते हैं, पैरासाइट्स और वेक्टर्स। तो पैथोजन तो पहले बताया, कीटाणु कहलाए जाते हैं या जर्म्स कहते हैं उनको कॉमनली। तो पैथोजन में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। पैथो का मतलब होता है बीमारी, पैथोस वर्ड से वो आया है, और जेन का मतलब होता है टू फॉर्म, यानी कि एक ऐसा एजेंट जिसके आपके बॉडी में एंटर होने के बाद आपको बीमारी हो जाएगी, मतलब डिजीज फॉर्म करने वाले, डिजीज प्रोड्यूस करने वाले। तो एनी फॉर्म ऑफ लिविंग एजेंट जो आपके बॉडी में अगर एंटर करता है और आपको इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बीमारी डेवलप होगी, उसको हम लोग कहते हैं पैथोजन। तो उनको जर्म्स भी कहते हैं। तो जर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, कैन हैव वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, देन यू गॉट प्रोटोजुआ हो सकते हैं, देन यू गॉट फंगस हो सकते हैं, देन यू गॉट वर्म्स, हेलमिंथ्स हो सकते हैं, देन बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ किट्स हो सकते हैं, देन यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट हो सकता है, देन लार्वा स्टेज, द माइक्रोस्कोपिक स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, देन यू गॉट रिकेट्शिया जो प्रोटोजुआ माइनस स्टेज, बैक्टीरिया वायरस का बीच का स्टेज है वो हो सकते हैं। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ जर्म्स हो सकते हैं, और ज़्यादा करके जो जर्म्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या लार्वा स्टेज है, माइक्रोस्कोपिक लार्वा स्टेज ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं। तो अभी पैरासाइट किसको कहते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन विद पैथोजन एंड पैरासाइट। तो पैरासाइट तो एक जनरल वैकेंसी कंसेप्ट है जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं होस्ट। जैसे आपके बॉडी में अगर कोई कीड़ा रह रहा है या कोई जर्म रह रहा है तो आप होस्ट हो, और जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में रह रहा है, आपके बॉडी को यूज़ कर रहा है, वो पैरासाइट है। तो किसके लिए वो पैरासाइट आपके बॉडी में आया, या तो नरिशमेंट के लिए आया, या तो ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, या तो खाली रहने के लिए आया है, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो आपके बॉडी में रह रहा है, आपके बॉडी में नरिशमेंट ऑब्टेन कर रहा है, या ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या खाली आपके शरीर में रह रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, उसको पैरासाइट्स कहते हैं। तो उसके भी 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स में पहला जो है, तो पहला टाइप जो है वो कहलाता है एक्टोपैरासाइट। अभी एक्टो वर्ड का मतलब होता है आउटसाइड। तो जो पैरासाइट्स आपके बॉडी में बाहर से रहते हैं, वो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, तो लिविंग ओवर और ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, उसको कहते हैं एक्टो। और एंडो उनको कहते हैं जो शरीर के अंदर या तो ब्लड में, टिश्यू में, ऑर्गन में रहते हैं, उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल जैसे ये है आपका बेडबग, देन यू गॉट मस्कीटो, देन बहुत सारे हैं, लीच है आपका, देन माइट्स है, टिक्स है, सर सो मेनी जो बाहर से आपकी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। देन एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर रहते हैं। तो शरीर के अंदर भी या तो वो सेल्स के अंदर रहते हैं, तो सेल्स के अंदर रहने वाले को इंट्रासेलुलर कहते हैं, और सेल्स के बीच में या बाहर रहने वाले को कहते हैं इंटरसेलुलर। तो इंट्रासेलुलर का एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। तो इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल्स, वो सेल्स के अंदर अटैक करके रहते हैं, और इंटर मतलब इन बिटवीन सेल्स। तो इंट्रासेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करने वाला कीटाणु है, और इन बिटवीन है मतलब बॉडी टिश्यूज़ में रहने वाला है आपका एस्कैरिस, जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं। अब वेक्टर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर किसको कहते हैं, अब ये देखो फिजिक्स में वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्शन मतलब इट हैज़ ए डायरेक्शन, मतलब इट कैरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वेक्टर का सिंपली मतलब हो गया जो किसी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। हम यहाँ पे वेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट है, मैनी पैथोजेंस, बहुत सारे जर्म्स जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जरिए आपके बॉडी में पहुँचते हैं, इसंट इट, और आपको इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आपको अगर मलेरिया
होना है तो खाली मलेरिया पेशेंट के साथ रह के फ़ायदा नहीं है, एक मॉस्किटो चाहिए। वही मॉस्किटो ही उस पर्सन के कीटाणु को आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि बिना मॉस्किटो, यानी कि अगर आपके रूम में एक मलेरिया का पेशेंट है, जब तक एक मॉस्किटो उधर नहीं आएगा तब तक आपको मलेरिया नहीं होगा। सो मॉस्किटो इज ए वेक्टर। जैसे एक पर्सन यू कैन सी इज इन्फेक्टेड, इस पर्सन को इन्फेक्शन हो गया है, शी इज कैरिंग द जर्म्स, तो जर्म्स है, तो नेचुरली शी इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो ये हेल्दी पर्सन है। सो अगर इस पर्सन का इन्फेक्शन मुझे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करना है तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली हुआ थ्रू वेक्टर तब इट मस्ट बी कोई न कोई एक एजेंट होगा। सो दैट्स वाई वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म कैरियर्स। तो सपोज ये कीटाणु जो है इस पर्सन तक जर्म कैरियर ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो दिस पर्सन जो हेल्दी था वो भी बीमार हो जाएगा एंड द पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट व्हाट, डेवलपिंग द डिजीज। तो जर्म कैरियर्स आर नथिंग बट वेक्टर्स। सो मोस्ट वेक्टर्स जो है वो पैरासाइट्स रहते हैं, क्योंकि जो पैरासाइट का कंसेप्ट हमने देखा तो ज़्यादा करके पैरासाइट्स वो वेक्टर का काम करते हैं। जैसे आपका कॉकरोच है तो कॉकरोच जो है वो वेक्टर का काम करता है। फिर देखिए अभी एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन, तो दीज आर डिफरेंट पैथोजेंस, और ये है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें पैथोजन अगर एंटर करेंगे तो बीमार होंगे, उनको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट द ऑर्गेनिज्म इन विच ए पैथोजन ग्रोज डेवलप्स। अभी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करते हैं तो वो है आपके वेक्टर्स। सो दैट द जर्म कैरियर, यानी कि अगर पैथोजन और होस्ट को वेक्टर ने कनेक्ट कर दिया तब होस्ट बीमार पड़ेंगे, तो अगर आपने वेक्टर निकाल दिया तो होस्ट कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई वेक्टर हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, जर्म फ्रॉम द सोर्स, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। सो दैट्स वाई हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि मॉस्किटो नहीं रहेगा तो मलेरिया स्प्रेड नहीं होगा, मतलब मलेरिया का जर्म स्प्रेड नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो दे आर द जर्म कैरियर्स, उसका प्रॉपर डेफिनेशन है द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु कैरीज ए पर्टिकुलर पैथोजन इन हिज बॉडी इनसाइड आउटसाइड, उसको वेक्टर कहते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में कोई कीटाणु है तो वो एक वेक्टर की तरह काम करेगा, मतलब ही कैन ट्रांसफर द जर्म एंड वेक्टर्स आर नथिंग बट कैरियर ऑफ पैथोजन। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो वेक्टर्स जो है दे आर द कैरियर ऑफ जर्म्स और पैथोजेंस एंड हेंस दे आर द कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सो दिस इज द प्लाज्मोडियम, जो आपको दिख रहा है ये प्लाज्मोडियम है, हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम दिख रहा है, मतलब इट इज़ द ब्लड ऑफ ए मलेरियल पेशेंट जो मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, हेंस इट इज़ ए पैथोजन। सो सिंपल कंसेप्ट। तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, दैट्स वाई प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन। नाउ दिस इज ए ह्यूमन, एंड ह्यूमन के पास अगर ये पैथोजन आ गया तो ही विल डेवलप द डिजीज। सो ह्यूमन इज द होस्ट। अभी इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, अभी तो नेचुरली कनेक्ट करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर ने, देयर मस्ट बी ए वेक्टर जो इस प्लाज्मोडियम को इस हेल्दी पर्सन से ट्रांसफर करना है। तो वो कौन है, मस्कीटो, वी नो। और प्लाज्मोडियम के लिए जो मस्कीटो है वो स्पेशल है, वो है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, जो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। वी टू स्टडी मलेरिया इन डिटेल। तो ये प्लाज्मोडियम अगर इस मॉस्किटो के बॉडी में एंटर हुआ, ये तो होता है जो वो सक करता है, ब्लड सक करती है, सॉरी। तो मॉस्किटो will carry plasmodium, and when this mosquito will bite this person, healthy person, so during the bite she will transfer the blood along with the plasmodium, then this person will develop the malaria। अब ये पर्सन को डेवलप होगा मलेरिया के नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, इस पर्सन के रेजिस्टेंस पावर पे, इन्वायरमेंट पे, नंबर ऑफ जर्म्स पे, तो बहुत सारे फैक्टर है। तो इसके लिए वी आर बीन बिटन बाय मॉस्किटो सो मेनी टाइम्स, लेकिन हमें मलेरिया क्यों नहीं होता है? मे बी आवर रेजिस्टेंस पावर इज मच बेटर, या मे बी द मस्किटो इज नॉट कैरिंग द लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम, या मे बी शी इज नॉट हैविंग एनी जर्म ओनली। चलिए, तो अब कुछ
इंटरेस्टिंग यू कैन सी व्हाट स्टेटमेंट्स है. ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स. तो जितने भी पैथोजेंस है वो होस्ट के बॉडी में रहते हैं तो पैरासाइट हो गए, लेकिन सारे पैरासाइट्स जो है पैथोजन नहीं है. तो उसको कैसे अभी एक्सप्लेन करते हैं. जैसे प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोअन एंडोपैरासाइट ऑफ द मॉस्किटो एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग. तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो का भी पैरासाइट है और ह्यूमन का भी पैरासाइट है. ओके, सो पहले प्लाज्मोडियम का देखते हैं. तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बॉडी में जाता है, उसमें ग्रो करता है, तो इट इज एंडो पैरासाइट ऑफ मॉस्किटो. और वो ह्यूमन में आता है तो वो एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन है. तो प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट और वो पैथोजन भी है क्योंकि वो बीमारी प्रोड्यूस करता है. तो इसका मतलब है पैथोजन इज ए पैरासाइट. लेकिन व्हाट अबाउट द मॉस्किटो नाउ. तो मॉस्किटो जो है वो हमारे बॉडी में बाहर से हमको बाइट करता है, तो वो एक्टोपैरासाइट है. लेकिन वो एक्टोपैरासाइट जो है वो हमारे बॉडी के लिए. इसका मतलब है मॉस्किटो खाली पैरासाइट है, वो पैथोजन नहीं है. दैट्स व्हाई ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट. यानी कि प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन एंड इज ए पैरासाइट, बट मॉस्किटो इज ओनली ए पैरासाइट, नॉट ए पैथोजन. और साथ में ऑल वेक्टर्स आर नॉट पैरासाइट्स. तो सारे के सारे वेक्टर्स पैरासाइट्स नहीं होते. जैसे ये है आपका कॉकरोच. तो कॉकरोच जो है इट कैरीज द यू कैन सी कॉमन यू कैन सी कीटाणु, वो है अमीबियासिस का जर्म. जिससे अमीबियासिस होता है उसको एंटीमीबा कहते हैं, लेकिन वो पैरासाइट नहीं है. और आपका हाउस फ्लाई जो है वो वेक्टर तो है लेकिन वो पैरासाइट नहीं है, बिकॉज इट नॉर्मली कैरीज टाइफाइड जर्म्स. क्योंकि वो खराब चीज़ों पे बैठती हैं तो उसमें टाइफाइड के कीटाणु हो सकते हैं. इट कैरीज टाइफाइड जर्म. So both of them are not parasites, but they are vector of disease. So generally insects vectors होते हैं in carrying the germ. चलिए अब देखते हैं कि communicable disease मतलब infectious disease ट्रांसफ़र कैसे होता है. देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड हो गया ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेशन है ना, हाइजीन नहीं रखा तो हवा से फैल सकता है, वेक्टर से फैल सकता है जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू कैन सी कारण है. तो रिप्रेजेंट करते हैं. देखो दिस इज द ट्रांसमिशन हो रहा है. तो ये है एक इन्फेक्टेड पर्सन जिस कैरिंग द जर्म्स, और ये है हेल्दी पर्सन. अभी अगर हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन चाहिए तो इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो जर्म्स इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में दो तरीके से ट्रांसफर होता है. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. तो इसको हम लोग बाद में अभी देखेंगे. तो एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि दो एक कैन सी इन्फेक्शन आपको दिख रहा है. तो एक इन्फेक्शन जो फूड बॉर्न है, तो खुला खाना नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, मक्खी बैठा हुआ है तो नहीं खाना चाहिए. तो इधर क्या हो रहा है, एक मक्खी जो फीकल मैटर पे बैठी थी बाद में वो फूड पे बैठ गई है. तो फीकल मैटर के जर्म्स फूड पे आ गए और जब ये पर्सन इस खाने को खाएगा तो उसको फूड बॉर्न बीमारी हो जाएगा. तो फीकल मैटर से ये जर्म ओरल रूट से बॉडी में पहुंच गया. इसके लोग फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन भी कहते हैं. और यहाँ पे देखो मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शन मतलब वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन हो गया, जिसमें एक लेडी को एक मॉस्किटो ने बाइट किया. तो ये पहले लीवर में जाता है, फिर ब्लड में जाता है और तब जाके फाइनली मलेरिया डेवलप हो जाता है. और ये कीटाणु अगर किसी दूसरे पर्सन में गया मॉस्किटो बाइट से तो उसको भी हो जाएगा. तो इस तरह ट्रांसमिशन जो होता है वो वेक्टर के थ्रू, मतलब ज़्यादा करके कम्युनिकेबल डिजीज वेक्टर के थ्रू होते हैं. चलिए अभी एक क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन दो हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो डायरेक्ट जो है वो दो टाइप का होगा, एक तो कंटेजियस कॉन्टैक्ट से और विदाउट कॉन्टैक्ट से, को नॉन कंटेजियस कहते हैं. तो उसको दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आपका कंटेजियस, उसमें एग्जांपल है जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है ना, देन सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एनी टाइप का, और साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको वर्टिकल भी कहते हैं. और आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियर मतलब जब आदमी खांसता है, स्नीज करता है, टॉक करता है, उस टाइम पे जो उसके कीटाणु हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कीटाणु वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में ट्रांसफर हो जाते हैं.
तो अभी जो आपका कोविड-19 है उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है जनरली डायरेक्ट मेथड से हो रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव टू वियर मास्क एंड वॉश आवर हैंड कंटिन्यूसली फॉर 20 सेकेंड, इजंट इट? क्योंकि कोविड-19 का ट्रांसमिशन डायरेक्ट टाइप का है. फिर इनडायरेक्ट टाइप में एयरबॉर्न, हवा से होने वाला, फैलने वाला, जैसे डस्ट के थ्रू होता है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं. दूसरा है व्हीकल बॉर्न. व्हीकल मतलब नॉन लिविंग कैरियर ऑफ पैथोजन, यानी कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं अगर इससे कोई बीमारी फैल रही है तो उसको व्हीकल बॉर्न कहते हैं. तो उसमें एग्जांपल है जैसे ट्रांसमिशन वाटर, दूषित पानी, करेक्ट नो, देन फूड, देन यू गॉट ड्रग्स, जब बिना केयर नीडल्स को ठीक से साफ नहीं करते, ब्लड ट्रांसमिशन होना, देन यू गॉट फॉर्मेट, मतलब जो पेशेंट है या जो इन्फेक्टेड है उसके जो भी मटेरियल है, कपड़े हो गए उसके, मोबाइल हो गया, वो डोर नॉब को यूज़ करता है, कोई भी चीज़ जो वो हाथ लगाता है उससे अगर ट्रांसमिशन हो गया तो उसको व्हीकल बॉर्न कहते हैं. देन वेक्टर बॉर्न हो गया लिविंग कैरियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस किया था. तो वेक्टर बॉर्न में दो है, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल. मैकेनिकल हो गया खाली ट्रांसफर, जैसे बर्ड्स और आपके पेस्ट, तो इनके बॉडी में जर्म्स है, आप इनके कांटेक्ट में होते हो तो ये खाली ट्रांसफ़र कर देता है आपके बॉडी में. और बायोलॉजिकल हो गया रियल, जो आपके बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर देगा थ्रू ब्लड. उसमें पैरासाइट्स आते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं या पंचर करके आपके बॉडी में जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या इंसेक्ट्स रहते हैं. फिर दो स्पेशल है जो अल्टीमेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में आ सकते हैं, वह है आपका फीको ओरल या आपका यूरिनो ओरल. मतलब फीकल मैटर के जर्म्स जो है वो आपके बॉडी में आ गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और यूरिन के जर्म्स आपके बॉडी में आ गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. तो जस्ट एग्जांपल, तो ये पिक्चर देख लीजिए, दिस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज असाइनमेंट, जैसे कि इसमें कौन से इन्फेक्शंस जो है दिख रहे हैं आपको ट्रांसमिशन हो रहे हैं. यू कैन टेक ए पॉज एंड find out. This is another, you can see picture, some more example. एयरबॉर्न है पहला पिक्चर, दूसरा वेक्टर बॉर्न है इंसेक्ट के थ्रू, लेट्रोजेनिक ड्रग्स जो है उसके थ्रू, देन फिकल जो मैटर है उसके थ्रू. तो फिकल मैटर उसके थ्रू हो रहा है. कॉन्टैक्ट जो आपने देखा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वर्टिकल मतलब माँ से बच्चे को होना प्रेगनेंसी के दौरान. एंड दिस इफ यू स्टडी इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन. अभी कोविड-19 में बोल रहे हैं ना कि चेन को तोड़ना है, क्योंकि एक पर्सन का हो गया और केयर नहीं किया तो इट विल ट्रांसफर टू अदर्स. तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको खुद स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. चलिए, भी प्रिवेंशन कैसे करना है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू. अभी हम लोग कर रहे हैं कोविड-19 के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिमिलर चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हाइजीन लेवल एकदम अच्छा होना चाहिए, पर्सनल, पब्लिक. देन हर चीज़ को साफ़ करना है, फूड, वेजिटेबल, बॉडी को क्लीन रखना है. देन वेस्ट और एक्सक्रीटा जो प्रॉपर्ली डिस्पोज होना चाहिए, वाटर क्लीन रहना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है. फिर जहाँ जहाँ पे वेक्टर ग्रो करते हैं, मस्कीटो हो गया, कॉकरोच, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उनके प्लेसेस को. वाटर जमा नहीं रहना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना है, विंडो, डोर्स. अभी बारिश आ गया है, okay, this is monsoon season, the mosquito is going to breed, so we have to prevent its breeding. Then all the precautions जो मॉस्किटो या इंसेक्ट से रिलेटेड है वो लेना है, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रबल गिवन बाय व्हाट द जर्म्स. सो दीज आर द साइंस विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हम लोग कम्युनिकेबल बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन. तो दिस इज ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस. तो आप इन सबको जूम करके यू कैन सी, यू कैन रीड क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब दिया है. चलिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बीमारी. तो पहले आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी आपको स्टडी करनी है. तो एक क्विक मलेरिया आपको स्टडी करना है, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, देन गॉट फाइलेरियासिस, देन टाइफाइड आपको स्टडी करना है, निमोनिया स्टडी करना है, कॉमन कोल्ड स्टडी करना है, रिंग वर्म स्टडी करना है, डेंगू स्टडी करना है. देन यू हैव टू स्टडी कैंसर जो इन्फेक्शस डिजीज में नहीं आता है, और लास्ट में आपको एड्स स्टडी करना है.
तो लास्ट के 2 जो बीमारी आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके लिए अब एक असाइनमेंट है कि कुछ चीज़ें आप अभी पढ़ाई करेंगे, तो स्टडी पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ कि जितने भी कॉमन डिजीज़ है आपके टेक्स्ट बुक को पढ़िए, तो उसमें आपको हर बीमारी का हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टडी करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कॉजेटिव एजेंट, ये बीमारी किस पैथोजन की वजह से होता है, फिर वो स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसमिशन, फिर ये पैथोजन का लाइफ साइकिल है तो किस तरह यू कैन से उसका जीवन चक्र चलता है, पैथोजन से मतलब बॉडी में किस तरह अटैक करता है, दैन साइंस एंड सिम्टम्स मतलब इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, प्रिवेंट कैसे करेंगे, और लास्ट में उसका क्योर या ट्रीटमेंट के जितने मेथड्स, सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट असाइनमेंट। तो आपको खाली ये सारे बीमारी के ये स्टडी पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं स्टडी पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे 1 by 1. So thanks all students to listen and go through the, you can see what video again if any part you are not understood for clarification. Okay, so bye for now and see you again soon in the next lecture. जैसे ready होगा तो I will load in the YouTube and my site. Till then, goodbye, good day, okay, and take care.